हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी पार्ट 1 मैट्रिक्सेस चैप्टर के अंदर जो हमारी लेक्चर चल रही थी। अभी जो हम लोग बात कर चुके हैं, लेक्चर नंबर 3 तक बात कर चुके हैं कि व्हाट इज मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स एंड ऑपरेशन से रिलेटेड एडिशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन क्या है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट थ्योरम की। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरम होगा लेक्चर नंबर 4 के अंदर कि ये हमारी थ्योरम कहता है कि टू प्रूव दैट, ठीक है, टू प्रूव दैट ए बी इंटू सी, ये मल्टीप्लिकेशन केस में है, इक्वल टू ए इंटू बी सी। ठीक है, या ये भी आपको बोल देता है कि टू प्रूव दैट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिविटी लॉ होल्ड्स, ऐसा दे देगा थ्योरम। ठीक है, तो ये जो रूल है ना, इसको हम लोग एसोसिएटिविटी बोलते हैं। ठीक है, कि ये एसोसिएटिविटी है। तो एसोसिएटिविटी अब देखिए प्रूफ करते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको जो क्वेश्चन देता है पेपर में, वहाँ पे थोड़ी और लैंग्वेज बढ़ा लेता है कि प्रूव दैट दिस, इसको बोलता है फॉर कन्फर्मल मैट्रिक्सेस प्रोडक्ट्स, ऐसा कुछ लिखता है। ठीक, तो कन्फर्मल मैट्रिक्स जो करता है यानी कन्फर्मल प्रोडक्ट्स फॉर प्रोडक्ट्स बोलता है, तो इसका मतलब होता है कि वहाँ पर जो गिवन मैट्रिक्स हम लेकर चलेंगे, वहाँ पे ऐसा मैट्रिक्स लेकर चलेंगे कि हमारी प्रोडक्ट पॉसिबल हो जाए। ठीक, तो प्रोडक्ट पॉसिबल कब होती है, यानी मल्टीप्लिकेशन कब दो मैट्रिक्स की पॉसिबल होगी, जब हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो की संख्या इक्वल हो जाए, तो हम बोलेंगे कि उन दोनों का प्रोडक्ट वहाँ पे कन्फर्म है, यानी कन्फर्मल है। ठीक है, आइए उसी के बेस पर हम लोग लेट करते हैं कि लेट मैट्रिक्स ए इक्वल टू मैट्रिक्स ए आई जे ऑर्डर एम क्रॉस एन, बी बराबर बी जे के ऑर्डर एन क्रॉस पी एंड सी बराबर सी के एल ऑर्डर पी क्रॉस क्यू। ओके, देयरफॉर ए बी इक्वल टू, देखिए आपके पास ब्रैकेट में है ए बी, पहले ब्रैकेट की वैल्यू निकालिए। तो ए बी यहाँ पे देखते हैं, ए बी मैट्रिक्स ए लिख दिए, बी यहाँ पे ऑर्डर लिखना कोई मस्ट नहीं है, आप ऑर्डर देख रहे हैं ऊपर। ये हमने कन्फर्मल मैट्रिक्स के रूप में माना हुआ है कि जो फर्स्ट का हमारी कॉलम है और यहाँ पे जो हमारी रो है वो दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन होगा, ये कन्फर्म है। अब ये जो होगा, तो डिफिनेशन में हम इसके पहले समझा चुके हैं, यदि आप नहीं देखे हैं तो लेक्चर नंबर 3 में देख लीजिए, वहाँ पे हमारी चर्चाएं हो चुकी है कि डिफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स। ठीक है, अब बात करते हैं ये कि इसकी जो करते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन सिग्मा के थ्रू हम लोग बात करते हैं, सिग्मा ए आई जे इंटू बी जे के, वेयर जे इक्वल टू 1 फ्रॉम एन, और इसकी ऑर्डर जो बनेगा, देखिए दोनों जो कॉमन दिख रहा है ना, वो हमारी जे के लिए हो गया, लेकिन जो ऑर्डर बनेगा फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम, ये हमारी ऑर्डर आ जाएगा। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है ए बी इंटू सी, तो ए बी इंटू सी के लिए देखिए ए बी हमारे पास ये मैट्रिक्स हो गया, ये वाला हमने नोट कर दिया, इंटू सी, सी मीन्स जो हमने लेट किया है कि मैट्रिक्स सी के एल ऑर्डर पी क्रॉस क्यू। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम समेशन के रूप में डिनोट करेंगे कि सिग्मा, देखिए सिग्मा हमारे पास हो जाएगा इसके लिए सिग्मा नेक्स्ट, फिर आपका सिग्मा है सिग्मा ए आई जे, यानी इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा, तो ये इंटू सी के एल। अब यहाँ पर देखिए पहले से तो आपका था ही जे का मान 1 से लेकर n तक, यहाँ अब आपके पास कॉमन क्या दिख रहा है, p दिख रहा है, p किसका मान होगा, k वाला का, यानी कि यहाँ k हमारा रो डिनोट कर रहा है रो के रूप में। तो हम बात करने वाले हैं कि अब k का मान 1 से लेकर कहाँ तक जाएगा, वो p तक जाएगा, p हमारा है। ठीक है, और ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो यानी m है और सेकंड का कॉलम q है, तो m क्रॉस q, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानकर छोड़ दिया। सिंस b एंड c आर कन्फर्मल फॉर द प्रोडक्ट बी सी, ये चूँकि b और c भी क्या है, कन्फर्मल है, प्रोडक्ट है। कन्फर्मल प्रोडक्ट का मतलब हो गया कि b और c का प्रोडक्ट पॉसिबल है। हाउ टू, आप बोलेंगे सर कैसे ये पॉसिबल है, तो पॉसिबल करने का मतलब कि हम लोग बोलेंगे कि फर्स्ट मैट्रिक्स यानी फर्स्ट हमारे BC में फर्स्ट मैट्रिक्स B होगा और C हमारा सेकंड होगा, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का हमारा यहाँ पे कॉलम की संख्या और सेकंड मैट्रिक्स में रो की संख्या दोनों इक्वल होगी, तो वो कंफर्म हो गया। तो यहाँ पर P है और यहाँ भी P है, इसका मतलब ये इन दोनों का प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो देखिए हम लोग देयरफॉर कहें BC इक्वल टू
बी जे के इंटू सी के एल। अब ये हमारी मैट्रिक्स हो गई, तो हम लोग मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, लिखते हैं यहाँ पर। तो सिग्मा यानी कि मल्टीप्लिकेशन जो बात की जाती है वो सिग्मा के फॉर्म में की जाती है, सिग्मा बी जे के इंटू सी के एल, वेयर के इक्वल टू 1 फ्रॉम पी। ऑर्डर क्या होगी हमारी, तो इसकी ऑर्डर होगी एन और इसकी ऑर्डर होगी क्यू। ओके, देयरफॉर ए इंटू बी सी मैट्रिक्स ए आई जे इंटू सिग्मा बी जे के इंटू सी के एल इक्वल टू सिग्मा, ये बात करेंगे हम लोग जे इक्वल टू 1 फ्रॉम एन, ये के इक्वल टू 1 फ्रॉम पे। अब देखिए ये पहला मैट्रिक्स हमारा ये है और दूसरा है हमारा सिग्मा बी जे के, तो हमने सिग्मा यहाँ पे लिख दिया पहले ही। ऑर्डर क्या होगी, फर्स्ट वाले का रो और सेकेंड लास्ट वाले का कॉलम, ये हो जाएगा। अब आप ध्यान में रखिएगा, ये आपके पास जो चल रहा है ना सिग्मा, इनके आगे पीछे कर सकते हैं। तो आगे पीछे करने का मतलब हम इसको पहले कर दिए, इसको बाद में कर दिए, तो ये हमारे पास फॉर्म आ गया ए इंटू ब्रैकेट में बी सी, इक्वेशन नंबर सेकेंड ले लिया। अब देखेंगे कि फर्स्ट और सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से हम देख रहे हैं कि दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, दोनों का आरजेस क्या है, इक्वल दिख रहा है। ठीक है, दोनों का आरजेस जब इक्वल होगा तो लेफ्ट साइड भी ऑलरेडी इक्वल होगा। तो ये हमारे पास लेफ्ट साइड कितनी है, यहाँ पर ये है, और यहाँ पर लेफ्ट साइड कितनी है, ये। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। देयरफॉर वी कैन से ए बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी सी, ये कह सकते हैं। और यही हम लोग की एसोसिएटिविटी ला था, इसी को मुझे प्रूफ करना था। तो इसको अच्छे से 2-3 बार आप लोग राइट कर लीजिए, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स के। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या है, व्हाट इज आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स मीन्स हम बोलते हैं यहाँ पे हिंदी में बर्गसम शायद कहा जाता है। ये देखिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए से टू बी आइडम्पोटेंट, ये सभी जो हम लोग बात करने वाले हैं आइडम्पोटेंट, इनवोल्यूटरी, नीलपोटेंट, ये तीनों मैट्रिक्स जो मल्टीप्लिकेशन के अंदर है, ये हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स पर बात करने वाले हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए से टू बी आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर इक्वल टू ए, यानी किसी मैट्रिक्स के स्क्वायर करेंगे और वो ए के बराबर हो गया। देखिए हम डिफिनेशन बात करते हैं, ए स्क्वायर बराबर ए आ गया, आइडम्पोटेंट बोलेंगे आप। यदि ए स्क्वायर बराबर आई आ गया तो इसको बोलेंगे क्या, इनवोल्यूटरी। ठीक है, और वही ए के पावर एन आप कर दीजिए और वो हमारी नल मैट्रिक्स आ जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग नीलपोटेंट। ठीक है, नल आ जाए तो नीलपोटेंट हो जाता है। अब बात करते हैं, पहले हम आइडम्पोटेंट को अच्छे से समझते हैं। देखिए जैसे हमारे पास से क्वेश्चन दे दिया जाए कि सो दैट मैट्रिक्स ए हमारे पास ये दिया है इज आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, तो हमें आइडम्पोटेंट का मतलब समझ में आना चाहिए कि आइडम्पोटेंट हम प्रूफ कैसे करते हैं। तो आइडम्पोटेंट प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, ए स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। ए स्क्वायर का मान ए के ही बराबर आ जाए, वो खुद के बराबर आ जाए तो बोलेंगे आइडम्पोटेंट है। जैसे देखिए करते हैं सोल्यूशन, ए स्क्वायर इक्वल टू, ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए में ए का मल्टीप्लिक्स करना है, तो मैट्रिक्स ए की जगह पर लिख दिए, फिर ए की जगह लिख दिए। अब यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं इस एलिमेंट का, तो मल्टीप्लिकेशन हमारी होती है रो विथ कॉलम। ठीक है, रो को किसके साथ करते हैं, कॉलम के साथ। तो 2 का 2 से कर दिए, 2 2 जा 4, -2 का -1 से +2 आ गया, -4 का 1 से कर दिए तो -4 हो गया। अब नेक्स्ट करेंगे, ये फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम यानी 2 का -2 में करेंगे -4, ठीक, -2 का 3 से करेंगे -6, -4 का -2 के साथ करेंगे +8। अब नेक्स्ट करेंगे फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ, 2 का -4 से कीजिएगा तो -8, -2 का 4 से करेंगे -8, ये आया हमारे पास। अब -4 का -3 से करेंगे 12, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, हम अब सेकेंड रो का बारी बारी से करेंगे। सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से करेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का लाएगा। -1 का 2 से करेंगे -2, 3 का -1 से करेंगे -3, 4 का 1 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं +4, -1 का -2 से करेंगे +2, 3 का 3 से करेंगे 9, 4 का -2 से करेंगे तो ये आ गया -8। नेक्स्ट करते हैं अब इसका -1 का -4 से करेंगे +4, 3 का 4 से करिएगा 3 4 जा 12, और 4 का इससे करेंगे -3 से
तो -12 हो गया। नेक्स्ट करते हैं थर्ड रो का बारी बारी से तीनों कॉलम से, यानी 1 का 2 से करेंगे तो 1 2 जा हो गया यानी 2। अब -2 का -1 से करेंगे +2, -3 का 1 से कर दिए -3, 1 का -2 से कर दिए -2, -2 का 3 से कर दिए -6, -3 का -2 से कर दिए +6। नेक्स्ट 1 का -4 से -4, -2 का 4 से प्लस ये -8 हो जाएगा -8, -3 का -3 से +9। अब फाइनली देखते हैं कि ये देखिए 4 से 4 कैंसिल, ये आ गया 2 हमारे पास। नेक्स्ट -4 और -6 कितना होगा -10 + 8, तो 8 में ले 10 घट गया आपका, -2 आ गया। नेक्स्ट करेंगे हम बात कि -8 और -8 हो गया -16 + 12, यानी 12 में से आप 16 माइनस कर लीजिए -4 आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करें -2 -3 -5 हुआ +4, यानी 4 में से 5 घटा दीजिए -1 आ गया। नेक्स्ट हम करेंगे 2 + 11, ये 2 + 9 11 -8, 11 में ले 8 घट गया 3 आ गया। नेक्स्ट करेंगे 4 + 12 हो जाएगा 16, ऐसे भी आप देखिए ये कट गया, ये डायरेक्ट 4 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे 2 + 2 4 हो गया, 4 - 3 1 आ गया हमारा। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं 6 to 6 कैंसिल, -2 आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए -4 और -8, -12 + 9, 9 में ले 12 घट गया -3। अब देखिए क्या यही मैट्रिक्स ए हमारा है, अच्छे से देखिए। तो देखिए फर्स्ट रो में देखें 2 - 2 4, 2 - 2 4, -1 3 4, यहाँ भी -1 3 4, यहाँ 1 -2 -3, यहाँ पे 1 -2 -3 दिख रहा है। तो ये मैट्रिक्स तो ए आ गया, यानी कि ए स्क्वायर की वैल्यू किसके आ गया, ए बराबर आ गया। तब तो हम कहेंगे कि यह मैट्रिक्स क्या है, हमारा आइडेम्पोटेंट है, ठीक है। तो इस तरह से आइडेम्पोटेंट प्रूफ करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नीलपोटेंट या इन्वोलेटरी के, देखते हैं। देखिए इन्वोलेटरी मैट्रिक्स हम लोगों का ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेड टू बी इन्वोलेटरी मैट्रिक्स, ठीक है। कि इन्वोलेटरी मैट्रिक्स क्या होती है, इन्वोलेटरी जैसे हम अभी बात किए कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए था तो आइडेम्पोटेंट हो गया। अब इसमें डिफिनेशन आ रहा है कि ए स्क्वायर बराबर आई हो जाए, वेयर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ गिवन ऑर्डर। जिस मैट्रिक्स यानी ऑर्डर हमारा जिस ऑर्डर का होगा उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी होगी। तो देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। आइडेंटिटी का मतलब होता है ये, जैसे कि हम मान लेते हैं 2 × 2 ऑर्डर की बात करते हैं तो डायगोनल एलिमेंट जो है इसकी यूनिटी होनी चाहिए और अदर एलिमेंट 0। ये देखें 3 × 3 ऑर्डर की बात करिएगा तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक। ये आइडेंटिटी होता है, ठीक। तो ए स्क्वायर का मान क्या होगा, आई होगा, तो बोलेंगे ये इन्वोलेटरी मैट्रिक्स है, ओके। अब आते हैं एग्जाम्पल पे, बात करते हैं कि सो दैट जैसे ये हमारे पास मैट्रिक्स है और प्रूफ करना है कि इन्वोलेटरी है। तो सॉल्यूशन में बात करेंगे कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर के ही मान निकालिएगा, तो ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए हो गया। तो इसी मैट्रिक्स का इसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करें तो हम ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से करें तो 1 का 1 से 1 हो जाएगा, बाकी एलिमेंट क्या होगा 0 होगा। अब फिर इसका 1 का मैंने फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम से करिएगा 0 आ जाएगा। ये फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम से करेंगे वो भी एलिमेंट 0 आ गया। अब देखिए सेकेंड रो करते हैं, सेकेंड रो का हम फर्स्ट कॉलम से करेंगे 0 का 1 से 0, -1 का 0 से 0, 0 का यानी फाइनली 0 आ गया। ये सेकेंड रो का सेकेंड से करेंगे 0 का 0 से 0, -1 का -1 से +1, 0 का 0 से 0 आ गया, ये आपके पास आ गया, ठीक। इसी तरह से आप मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए और जो आया एलिमेंट हमारे पास देख रहे होंगे कि ये क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो इसका मतलब ए स्क्वायर की मान हम निकाले और वो किसके बराबर आ गया, आई के बराबर आ गया, तो बोलेंगे इन्वोलेटरी है। और वही ए स्क्वायर का मान यदि ए के बराबर आ गया तो हम बोलेंगे आइडेम्पोटेंट है। इस तरीके से हम लोग प्रूफ करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं नीलपोटेंट मैट्रिक्स के। देखिए नीलपोटेंट मैट्रिक्स हमारी क्या है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स है ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी नीलपोटेंट मैट्रिक्स इफ ए के पावर n इक्वल टू 0 वेयर n ग्रेटर देन 1। n जो होगा वो हमारी 1 से बड़ा होगा। ये नहीं कि अब
ए का घात ये ढूंढिएगा, ऐसा नहीं तो फिर तो ये जीरो मैट्रिक्स ही हो गया। कम से कम एक से बड़ा होने का मतलब 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। सो हम ये चीज़ होना चाहिए। और यदि हमारी इनकी वैल्यू कोई किसी का इनमें से किसी का 0 आ जाता है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट इसका मान 0 आ गया, ठीक है, तो हम यहाँ पर मैट्रिक्स ए को बोलेंगे कि ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स है और किस इंडेक्स का है, इंडेक्स माने किस घात का है, तो इसकी घात कितनी है, 3 है, तो 3 घात का है। ठीक, तो बात करते हैं एंड एन इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंसी, माने ये 0 आ जाए तो एन को हम लोग इस नीलपोटेंट का इंडेक्स बोलते हैं। अब देखिए जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन है और कह रहा है कि इसको सो दैट करना है, आपको दिखाना है कि नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, साथ ही ये भी बोला है कि इसका इंडेक्स भी बताना है कि कितने घात पर यह नीलपोटेंसी बनेगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम ए स्क्वायर से अपनी बात शुरू करेंगे। जब ए स्क्वायर पर फेल कर जाएगा तो फिर ए क्यू निकालेंगे, उस पर नल मैट्रिक्स नहीं आएगा तो ए 4 निकालेंगे, यानी ऐसे बढ़ते हैं। तो करते हैं पहले ए स्क्वायर, ए इंटू ए, ये मैट्रिक्स हो गई। अब यहाँ पर फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से यानी 1 का 1 से मल्टीप्लिकेशन 1, -3 का -1 से +3, नेक्स्ट -4 हो गया। अब हम बात करेंगे इस तरीके से, 1 का -3 में -3 आ गया, -9 आ गया और ये कर दिए +12। अगला बात करेंगे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, -4 -12 +16, ठीक है। अब -1 का +1 से कर दीजिए, -1, 3 का -1 से -3, 4 का ये +4 हो गया। ऐसे -1 का ये कर दीजिए, आपका ये कितना आएगा, 3 + 9 -12। नेक्स्ट कहेंगे 4 12 16 -16। अब आगे बात करते हैं 1 का 1 से ये 1, उसके बाद +3 -4। ये नेक्स्ट बात करें हम लोग -3 -9 +12। नेक्स्ट कहेंगे -4 -12 +16। अब यहाँ से ये डिस्कस करें कि ये देखें 1 + 3 4, 4 - 4 0 आ गया। नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, 0, नेक्स्ट 0, यानी टोटल कैलकुलेशन आप देख लीजिए 0 0 0 मैट्रिक्स दिख रहा है, ठीक है। तो ये तो नल मैट्रिक्स हो गया। अब ये जो नल मैट्रिक्स आया, आप बात करिए कि ए स्क्वायर ही आपका नल आ गया। यदि ए स्क्वायर नहीं आता तो ए क्यू निकालते, ए 4 निकालते, ऐसे निकालते हम लोग। अब बात करते हैं, देखिए ए स्क्वायर 0 आ गया तो हम लोग का जो बोला गया है कि इसको नीलपोटेंट, तो हमारी नीलपोटेंट तो ये प्रूफ हो गया, ये हमारा नीलपोटेंट हुआ। नीलपोटेंट यानी मैट्रिक्स ए क्या है, हमारा नीलपोटेंट है। यहाँ पर मैट्रिक्स ए हमारा नीलपोटेंट है एंड इसका इंडेक्स बोला जाए, ठीक है। देयरफॉर इंडेक्स, इंडेक्स का मतलब घात क्या है, तो किस घात पर, यानी कितने बार आप ए का गुणा किए, 2 बार। ए स्क्वायर है तो इंडेक्स कितनी आ गई इसकी, 2 आ गई। समझ में आया कि इंडेक्स कितना हो गया, 2 हो गया। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के। देखिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। व्हाट इज ट्रेस, ट्रेस क्या है, ठीक है। ऐसे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगा लिनियर अलजेब्रा में, लेकिन अभी जान लीजिए कि कहीं हो सकता है आपका इसमें क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि ट्रेस निकालने के लिए है। तो द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, हमारी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ठीक है। ये सारी चर्चाएं स्क्वायर पे बात हुई है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट है, ये हमारे पास डायगोनल एलिमेंट है, इनके सम को जो भी आएगा उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, यानी उस मैट्रिक्स का ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। जो इसको डिनोट करते हैं TRA या कैपिटल T भी लिख सकते हैं, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। इसको पूरा भी आप लिख सकते हैं, ये भी कह सकते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स है, ये भी पढ़ते हैं हम लोग। तो ये ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स है। ट्रेस क्या है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, यानी कि जो डायगोनल पर का एलिमेंट है उसका केवल योग कर देना है, सम कर देना है, वो ट्रेस कहलाता है। देखिए हम लोग के पास ये मैट्रिक्स है, इसका ट्रेस फाइंड करना है। तो सम ऑफ डायगोनल मीन्स डायगोनल में 1 है, अगला -1 है, +5 है, यही है डायगोनल पर। अब इसको ऐड कीजिए
1 माइनस 1 तो ये 0 हो जाएगा। ये कितना आ गया हमारे पास 5 आ गया। ओके, तो ये हमारा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स की बात हो गई। ठीक, कि हम मैट्रिक्स ए का यानी कि वो ट्रेस निकाल सकते हैं। इन जनरल ये सब डिस्कशन होता है। ऐसे आपके टॉपिक में ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स था नहीं, बट मैंने एक डिस्कशन तौर पे इसको रख दिया। ओके, अब हम लोग जैसे आज जो रीडिंग किए हैं उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा कि आइडम्पोटेंट ऐसे शॉर्ट नोट में बना करके, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स में ए स्क्वायर बराबर है आइडम्पोटेंट, ये इनवॉल्यूटरी में हमारा होता है ए स्क्वायर इक्वल टू आई। नेक्स्ट नील पोटेंट मैट्रिक्स में ए की पावर n इक्वल टू 0 मैट्रिक्स होगी। और नेक्स्ट बात हम किए हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स से सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ये हम लोग 4 चीज़ें डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से क्लियर कर लेना होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स के।